पूछता है भारत बिहार के दीघा से। जी हाँ, ये वही दीघा है जहां पे एक बार फिर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा नारा दिया जिसके बाद ये माना जा रहा है कि बिहार के चुनावी हवा में एक अलग सा रंग देखने को मिलेगा, जब मुख्यमंत्री की ओर से बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को एक बार फिर से यहाँ पर आकर के लोगों के सामने दोहराया गया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब फर्स्ट फेज की वोटिंग में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और तमाम दलों के जो महारथी हैं चुनावी मैदान में अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। साथ ही साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर वोटरों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही हैं। चुनाव प्रचार का शोर कल थम जाएगा, लिहाजा आज से लेकर के कल तक का जो समय है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक सभी यहां पर धुआंधार प्रचार कर रही हैं। लालू यादव ने भी आज अपने क्षेत्र में जाकर के रोड शो किया है। प्रयास कुल मिलाकर के ये है कि चाहे जैसे भी बिहार की सत्ता पर काबिज हुआ जाए, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर बिहार की जनता क्या चाहती है, बिहार की जनता के मुद्दे क्या हैं, बिहार की जनता इस बार किसके लिए मन बना रही है, बिहार की जनता के जहन में वो कौन से नेता हैं जिनके काम गूंज रहे हैं या वो कौन से नेता हैं जिनको लेकर की नाराजगी दिखाई दे रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे करेंगे हम तमाम बातचीत, लोगों से करेंगे, उनकी जानेंगे उनकी राय। ये सबसे पहले दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता तुम उसको चरमपंथी कहते हो। बिहार वो राज्य जहां क्राइम है तो राजनीति की क्लासेस भी हैं। बिहार के सियासी समुद्र में इस वक्त जबरदस्त मंथन चल रहा है, लेकिन अमृत किसे मिलेगा कोई नहीं जानता। बिहार के पहले फेज की वोटिंग में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में हर दल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पक्ष विपक्ष ने चुनाव में पूरा जोर लगा रखा है। हर चढ़ते दिन के साथ बिहार में चुनावी शब्दावली बदल रही है। कट्टा कपार के बाद पप्पू, टप्पू, अप्पू और गप्पू चुनावी डिक्शनरी से निकलकर बिहार की सियासी हवा में घुल गए हैं। योगी का प्रचार, इंडी पर प्रहार। बिहार में 3 बंदर, सियासत के सिकंदर। अखिलेश को प्यार, ओसामा से अपार। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज बिहार के जंगे मैदान में उतार रखी है। बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जबरदस्त डिमांड है। सीएम योगी ने आज मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पटना के दीघा में बड़ी रैलियों को संबोधित किया। योगी ने इस दौरान विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी ने अपने चिर परिचित अंदाज में आरजेडी कांग्रेस को घेरा। निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा, सपा, आरजेडी और कांग्रेस राम विद्रोही हैं। ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही हैं, राम द्रोही हैं, मां जानकी के विरोधी हैं। मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। बिहार में वोटों के पोलराइजेशन के लिए महागठबंधन भी जमकर पैंतरेबाजी कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि रघुनाथपुर से बाहुबली शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा चुनाव लड़ रहा है। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ओसामा के लिए अखिलेश का प्यार क्यों उमड़ रहा है। क्या मुस्लिम वोटों की खातिर अखिलेश यादव ओसामा का प्रचार कर रहे हैं? क्या इस चुनाव में शहाबुद्दीन का बेटा इंडी गठबंधन के लिए जड़ी बूटी का काम करेगा? क्या विकास के मुद्दे का तोड़ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है? लालू यादव जी की सरकार के समय उसमें शहाबुद्दीन नाम का इंटरनेशनल माफिया कहिए, अपराधी कहिए, आतंकवादी कहिए हुआ था। ये उसी का बेटा है ओसामा।
और उसको रजत ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है और अगर ये समर्थन करके वहाँ लड़ा रहे हैं और श्री अखिलेश यादव प्रचार करने जा रहे हैं तो दोनों का चरित्र उजागर हो गया है। कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बिहार चुनाव में ओसामा का नाम ही मुद्दा बन गया है। ओसामा के नाम पर सीएम योगी भी अपने कमान से तीर निकालकर अखिलेश पर हमला कर चुके हैं। आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। जैसा नाम वैसा काम। बिहार में मुस्लिम वोटों को पकाने के लिए एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी अपनी हांडी चढ़ा रखी है। तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद ओवैसी हमलावर हैं कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। कहा जाता है मगध की सत्ता का सिंहासन मुस्लिम बस्तियों में तैयार होता है। जो मुस्लिमों को साध लेता है, जो मुस्लिम गलियों में पैठ बना लेता है, वही सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। क्या इसीलिए ही अखिलेश यादव शहाबुद्दीन के बेटे का प्रचार कर रहे हैं? और क्या इसीलिए ही तेजस्वी यादव ओवैसी की टोपी और दाढ़ी पर सवाल उठा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार चुनाव में अप्पू, चप्पू, पप्पू, गप्पू से लेकर के तमाम जो वार पलटवार का दौर है नेताओं की जुबान से आप सुन पा रहे होंगे, क्योंकि अंतिम वक्त चल रहा है जब फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर के जो चुनाव प्रचार का शोर है वो बहुत जल्द थम जाएगा। लिहाजा कम वक्त में किस तरीके से बयानों के जरिए सामने वाले को घायल किया जाए, ये नेता आजकल बखूबी कर रही हैं। सीधे रुख करेंगे सहयोगी सुमित का भी, जिनके साथ लोग जुड़ेंगे उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन पहले जहां पर मेरी मौजूदगी है वहां पर जुड़ गए कुछ खास चेहरे। पहले परिचय करवा दे आपसे। हमारे साथ जुड़ गए इसमें शशांक जी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, साथ ही जुड़ गए हमारे साथ उत्पल वल्लभ जी जो कि आरजेडी का पक्ष रखेंगे। शशांक जी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। अप्पू, चप्पू, पप्पू, गप्पू और ये बहुत सारे नाम अब हवा में दौड़ रहे हैं। शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया और आज तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ा हमला किया। बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा वही वाला दोहरा दिया, जिसके चलते आपने देखा होगा कि कितना असर हर चुनाव में हमने देखा है इसका। देखिए, निश्चित रूप से बंटने पे तो कटना ही पड़ता है। इसीलिए समाज के एकीकरण के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को निष्ठावान होना पड़ेगा अपने राष्ट्र के प्रति, यही तो कहा है श्रद्धेय योगी जी ने। और ये नारा निश्चित रूप से सही है। जो भारत को मां मानता है वो कभी भी नहीं बटेगा। इसमें जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय की तो बात ही नहीं होती। तो जानते हैं ना कि बिहार की जाति में और बिहार में जाति वाली पॉलिटिक्स इससे इतर हो ही नहीं सकती। देखिए, चुनाव इतर हो सकता। हमारी धरती के खास करके आपको मानना पड़ेगा कि श्रद्धेय दिनकर जी ने कहा था कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो कहीं ना कहीं हम विद्वता में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को यह एहसास दिलाने का काम करती है कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति उसका अपना बेटा है और उसके लिए आवाज उठाता है।